दोस्तों क्या आपके भी मोबाइल पर बार बार ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है, स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, ऐसा मैसेज देखने को मिल रहा है। नोटिफिकेशन गंदा सा नोटिफिकेशन आ रहा है और आप परेशान हो जाते हो कि हमारे फोन की स्टोरेज भर गई है। अब हम इसको कैसे खाली करें, कौन सा फोटो डिलीट करें, कौन सा वीडियो डिलीट करें, कौन सा ऑडियो डिलीट करें। तो दोस्तों आज मैं आपको मोबाइल की 3 खुफिया सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों मोबाइल की 3 ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जहां से आपको ना बिना फोटो डिलीट किए, बिना ऐप डिलीट किए आपके मोबाइल की 20 से 30 जीबी स्टोरेज अपने आप खाली हो जाएगा। दोस्तों देखना, लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि मेरे मोबाइल की कैसे खाली हो गई। दोस्तों तो ये वीडियो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिससे हमारे मोबाइल का स्टोरेज खाली हो जाएगा। दोस्तों तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों चलते हैं हम पहली सेटिंग की तरफ। दोस्तों अपने व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप पर कई सारे दिन भर में वीडियोस आते हैं, फोटोज आती हैं, ऑडियो आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर जाकर के वीडियो को देखना शुरू कर देते हैं। जो वो वीडियो क्या होते हैं, गैलरी पर नहीं जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर हम देखते रहते हैं, फोटोज हमारे व्हाट्सएप पर रहते हैं। तो ये सारा क्या करते हैं, जिससे हमारे मोबाइल का डेटा पूरा भर जाता है और फिर स्टोरेज जब फुल हो जाता है तो हमें नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको खाली कैसे करेंगे दोस्तों? तो स्टोरेज जब साफ करना पड़ेगा तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो चलो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हमें जाना पड़ेगा अपने व्हाट्सएप पर, और व्हाट्सएप पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको 3 बिंदियां नजर आ रही होंगी। जैसा कि दोस्तों आप साइड की स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये मेरा व्हाट्सएप ओपन हो गया। व्हाट्सएप ओपन होने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो कॉर्नर की तरफ 3 बिंदियां नजर आ रही है। यहाँ पर देखो ये 3 बिंदियां नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो हमें चले आना है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो न्यू ग्रुप, न्यू कमेटी, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, और यहाँ पर लिंक डिवाइस, स्टार, पेमेंट, रीड ऑल, और यहाँ पर लिख करके सेटिंग। अब हमें जाना है सेटिंग पर, यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है स्टोरेज एंड डेटा, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब यहाँ से दोस्तों हमें चले जाना है स्टोरेज एंड डेटा। यहाँ पर देखो स्टोरेज एंड डेटा लिखा हुआ है, इस वाले स्टोरेज एंड डेटा पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर चले जाना और इस पर क्लिक करना। इसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आएगा मैनेज स्टोरेज, है ना। तो मैनेज स्टोरेज यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ आ रहा है मैनेज स्टोरेज, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ये देखो मैनेज स्टोरेज लिख करके आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखो जो भी आपके व्हाट्सएप पर जो बड़ी बड़ी फाइल्स होंगी, जो फोटोज होंगी, वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि 10 MB यूज हुआ है, 2.9 GB फ्री हो गया, यानी कि हमने पहले इसको फ्री कर दिया है। मैंने इसको क्लियर कर दिया था, इसी वजह से यहाँ पर देखो फ्री हो चुका है। नहीं तो आप जब करोगे ना ओपन, तो यहाँ पर आपको फाइल नजर आएंगी। यहाँ पर जो भी वीडियोस होंगे, जो भी फोटोज होंगी, जो ज्यादा डेटा की होंगी, ज्यादा MB ले रही होंगी, वो सारा सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से उनको सेलेक्ट कर देना है और सेलेक्ट करके उनको डिलीट कर देना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल का जो डेटा है, जो रैम है, जो मेमोरी है, वो खाली हो जाएगी दोस्तों। तो समझ में आ गया सबसे पहला तरीका। एक ये पहली सेटिंग हो गई, जब आप अपने व्हाट्सएप को क्लियर कर सकते हो। तो चलो नेक्स्ट दूसरी सेटिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी सेटिंग के बारे में। जो दोस्तों हम अपने मोबाइल पर सालों से कचरा जमा कर रहे हैं मोबाइल पर, वो कहां से आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो बड़े बड़े ऐप का उपयोग कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये ऐप क्या होते हैं, ये रनिंग प्रोसेस पर रहते हैं, बैकग्राउंड पे ये रनिंग प्रोसेस पर रहते हैं। आप अगर बंद भी कर देते हो इनको, फिर भी ये बैकग्राउंड पर चलते रहते हैं। और जब ये चलते रहते हैं तो इनमें इनके जो जमा कचरा होता है ना, वो आपके मोबाइल पर जमा हो जाता है। तो अब इसको कैसे साफ करेंगे, देखो इसे साफ करने के लिए हमें इसकी हिडन सेटिंग पर जाना होगा, और ये हिडन सेटिंग्स किसी को नहीं पता होती है ना। इसी वजह से हम अपनी मेमोरी को खाली नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, हमें अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाना होगा। और जब हम अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाएंगे तो वहां पर देखो हमने ऐप जो इंस्टॉल कर रखे हैं वो कहां पर मिलेंगे, ऐप मैनेजमेंट फीचर पर। और जब ऐप मैनेजमेंट फीचर पर हम जाएंगे तो वहां से जो भी एप्स होंगे हमारे मोबाइल पर, वो सारी लिस्ट यहाँ पर खुल करके आ जाएगी दोस्तों। तो चलो अब आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना,
अगर जरा सी भी गलती की तो आपके मोबाइल का पूरा डेटा क्लियर हो सकता है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखना, पूरा देखना, बिना स्किप किए देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी समझ सकते हो क्या होती है ना? तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले जाएँगे अपने मोबाइल की सेटिंग पर। कैसे जाएँगे? यहाँ पर देखो, यहाँ रहा हमारा मोबाइल का सेटिंग, ओपन किया। ओपन करने के बाद में अब यहाँ पर हम जाएँगे ऐप मैनेजमेंट पर। यहाँ पर देखो ऐप मैनेजमेंट होगा, यहाँ पर देखो ऐप लिख कर के आ रहा है, आपके मोबाइल में शायद ऐप मैनेजमेंट लिख कर के आ रहा हो, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखो सारे ऐप्स आ गए। यहाँ पर देखो ये सारे ऐप्स आ गए, जो भी हमारे मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल है वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब हमें जिस भी ऐप को यहाँ पर खोल, जैसे कि हम यहाँ पर क्रोम बीटा को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखो इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखो सिंपल सा देखना ध्यान से, इसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद में देखो नोटिफिकेशन अलाउ है। यहाँ पर देखो ये देखो सारा नोटिफिकेशन अलाउ है ना। अब नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर ये देखो मोबाइल डाटा, बैटरी डाटा, स्टोरेज, तो स्टोरेज पर क्लिक करना। और जैसे ही स्टोरेज पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों देखो लिखा हुआ है मैनेज स्टोरेज। नीचे की तरफ देखो, ध्यान से देखना, यहाँ देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना क्लियर कैचेस, यहाँ पर लिख करके आ रहा है मैनेज स्टोरेज और बगल में आ रहा है क्लियर कैचेस। तो यहाँ क्लियर कैचेस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लियर कैचेस पर क्लिक करोगे तो आपके जो क्रोम बीटा का, जो क्रोम बीटा ऐप है ना, उसका जितना भी कचरा होगा वो साफ हो जाएगा, वो क्लियर कैचेस से खत्म हो जाएगा। आपको क्लियर डाटा नहीं करना है, क्लियर डाटा कर दोगे, देखो डाटा लिखा हुआ ना, अगर क्लियर डाटा कर दोगे तो आपके जो क्रोम बीटा का जो भी डाटा होगा, जो आपने यहाँ पर सेव किया होगा या इंस्टॉल जो भी डाउनलोड किया होगा, वो सारा चला जाएगा दोस्तों। तो आपको क्लियर डाटा नहीं करना, क्लियर कैच करना। इसी तरीके से आप अदर जो भी एप्स है उनको भी आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो और भी ऐप्स हैं, जो बड़े-बड़े ऐप्स हैं, जो ज़्यादा मेमोरी आपकी ज़्यादा यूज़ करते हो आप जैसे। तो यहाँ पर देखो एक और ऐप्स यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं और नीचे जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो जीमेल, यहाँ पर देखो गूगल, ठीक है? गूगल पर हम चले जाते हैं और गूगल पर ओपन किया, यहाँ पर देखो फोर्थ स्टॉप यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। अब नीचे की तरफ जाना, यहाँ पर देखो स्टोरेज लिखा हुआ है, इस पर स्टोरेज पर क्लिक करना। अब यहाँ पर देखो क्लियर डेटा लिखा हुआ है, देखो एक तरफ लिख करके आ रहा है क्लियर डेटा और एक तरफ लिख करके आ रहा है क्लियर कैचेस। नीचे देखना, नीचे देखो, नीचे की तरफ लिख के आ रहा है क्लियर डाटा और क्लियर कैचेस। तो आपको क्या करना है, क्लियर कैचेस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लियर कैचेस पर क्लिक करोगे तो कैचेस के सामने देखो जीरो हो गया, बाकी सब अपनी अपनी जगह पर है। ऐप्स जितने होंगे, डाटा जितना होगा टोटल इतना है, ठीक है? जो कैचेस भरा होगा, जो कचरा भरा होगा वो साफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल का स्टोरेज खत्म कर सकते हो, यानी कि खाली कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को स्टोरेज को खाली कर सकते हो। तो ये 3 हिडन खुफिया सेटिंग्स हैं जिनको आप यूज करके अपने मोबाइल का स्टोरेज खाली कर सकते हो। दोस्तों अब तीसरी फाइनल सेटिंग के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा धमाका है मोबाइल का दोस्तों, कि जैसे कि आप मोबाइल पर सबसे ज्यादा चीजें कहाँ पर सब कुछ देखते हो, वीडियो हो या फोटो हो या कुछ भी हो, तो कहाँ पर देखते हो, जाकर मोबाइल की गैलरी पर, वहीं पर सारा सब कुछ सेव करते हो, है ना? जो बड़ी बड़ी वीडियोस होते हैं, जो बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, वो सारी आपकी गैलरी पर चली जाती है ना? जब गैलरी पर चली जाती है तो आप लोग क्या करते हो, जो उसी जैसे कि किसी मूवी को आपने डाउनलोड किया तो वो गैलरी पर चला गया। अब 1 जीबी की मूवी है, ठीक है? 1 जीबी स्टोरेज की डेटा की हमारे स्टोरेज की मूवी है, उस मूवी को आपने देख लिया, ठीक है? जैसे ही देखा, लेकिन वो जब आपने वीडियो को देख लिया, पूरी मूवी को खत्म कर दिया, अब उसको आपने क्या किया, उसको आपने डिलीट कर दिया, आपने डिलीट कर दिया। तो आपकी नजर में वो डिलीट हो गया, लेकिन क्या करता है मोबाइल, क्या करता है, उसको क्या करता है, बीन में डाल देता है। बीन मतलब कि एक रिसाइकल बीन होता है मोबाइल पर, कि आप डिलीट की हुई कोई फाइल है, जैसे वीडियो है, उसको दोबारा से आप रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा से अपने फोन पर ला सकते हो। तो उसका कुछ समय होता है कि इतने दिन बाद परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, है ना? तो ऐसा मोबाइल में आ रहा है, इस समय लेटेस्ट के रिसेंट के मोबाइल पर ऐसे फीचर्स आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, तो स्टोरेज आपकी गैलरी से तो चला गया, आपने गैलरी से वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन वो क्या हुआ, वो आपकी बिन में चला गया या ट्रैश में चला गया। किसी के मोबाइल में ट्रैश लिख के आ रहा होगा, किसी के मोबाइल में बिन लिख के आ रहा होगा, किसी के मोबाइल पर रिसाइकल बिन लिख करके आ रहा होगा, तो इस तरीके का लिख कर आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं अभी और समझाता हूं कि कैसे ये सारा कार्य करता है मोबाइल। तो जब तक हम इसको परमानेंटली अपने मोबाइल से डिलीट नहीं करेंगे तो हमारा स्टोरेज खाली नहीं होगा। हम लोग गैलरी से स्टोरेज तो खाली कर देते हैं, गैलरी से हमने वीडियो को डिलीट कर दिया,
तो हम सोचते हैं कि हमने तो मोबाइल को खाली कर दिया, लेकिन मोबाइल के अंदर वो जितनी भी फाइल हमने डिलीट की वो स्टोरेज हो जाती है जाकर के बिन में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको वो सारी फोटो वीडियो मिलेंगी जिन्हें आपने महीने पहले डिलीट कर दिया था, मतलब कि 1 महीने का समय लेता है बिन पर। ठीक है, चलो दिखाते हैं आपको कैसे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, हमने अपनी गैलरी को ओपन किया। गैलरी में हमारे ये एक वीडियो पड़ा हुआ है 18 सेकंड का। ठीक है, हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। देखो नीचे की तरफ यहाँ पर डिलीट बटन आ रहा है, यहाँ पर हम जाके डिलीट कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अब हमारा यहाँ से तो डिलीट हो गया, यहाँ से हमारे फोन से डिलीट हो गया। अब इन फोटो को भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने डिलीट कर दिया। अब जो भी बड़ी फाइल होगी तो इसी तरीके से आप लोग भी डिलीट करते होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो ये सारी फोटोज हैं, तो हम इनको यहाँ से एक एक सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से कर देते हैं इसको डिलीट। यहाँ से इसको देखो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको कर दिया डिलीट। अब देखो इतने सारे स्टोरेज को हमने खाली कर दिया, यानी कि हमने गैलरी से तो डिलीट कर दिया, तो हमारा फोन खाली हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे फोन पर कोई भी असर नहीं पड़ा। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बाहर जाना पड़ेगा। और बाहर जाने के बाद ये देखो हमारा गैलरी का पूरा पेज आ गया, एल्बम आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखो कॉर्नर पर आपको 3 बिंदी नजर आ रही होंगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये 3 बिंदियां नजर आ रही हैं, इन 3 बिंदी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इन 3 बिंदी पर आप क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आपको मिलने वाला है रिसाइकल बीन। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है रिसाइकल बीन, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसाइकल बीन, और आपके मोबाइल पे शायद ट्रैश लिखा हो या सिर्फ बीन लिखा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे, रिसाइकल बीन पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो जो फोटोज हमने अभी डिलीट की थी वो यहाँ रिसाइकल बिन पर आ गई है। यहाँ पर देखो ये सारी फोटोज और ये वीडियोस यहाँ पर रिसाइकल बिन पर आ गया है। अब यहाँ पर देखो रिसाइकल बिन पर होता क्या है, यहाँ पर देखो कह रहा है 21 इमेज 1 वीडियो, यही तो हमने वहां से डिलीट किया था और ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है। अब इस क्या होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है आइटम्स इन द रिसाइकल बिन विल बी परमानेंटली डिलीटेड आफ्टर 30 डेज, यानी कि 1 महीने बाद यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उससे पहले अगर आपसे गलती से कोई फाइल डिलीट हो गई है, इस वजह से रिसाइकल बिन पर डाल देता है, ताकि आप दोबारा से उसको, जैसे कि हमने इस एक बार एग्जांपल में आपको दिखा देते हैं कि जैसे कि हमने इस वीडियो को यहाँ पर डिलीट कर दिया, ये रिसाइकल बिन पर आ गया। अब इसको हम दोबारा से गैलरी पर ले जाना चाहें तो यहाँ पर नीचे की तरफ देखो लिखा हुआ है रीस्टोर, यहाँ पर देखो रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिसाइकल बिन से फिर से चला जाएगा हमारी गैलरी पर, उसी जगह पर। समझ में आ गया, तो हम इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल पर। तो इस तरीके से फाइल अगर हमसे गलती से डिलीट हो जाती है तो हम यहाँ से रिसाइकल बिन से दोबारा ले सकते हैं। लेकिन जब हमें कोई भी मतलब नहीं है, स्टोरेज खाली करना है, तो हमें यहाँ पर आना होगा और यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा है, इसको देखो इम्पटी, यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पटी, बस एक क्लिक करना है यहाँ पर इम्पटी। देखो यहाँ पर हमने इम्पटी किया तो 22 आइटम विल बी परमानेंटली डिलीट, कह रहा कि यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इम्पटी रिसाइकल बिन, और जैसे ही हमने इसको किया तो ये रिसाइकल बिन खाली हो गया। तो दोस्तों अब हमारे मोबाइल से सारा जो भी हमें खाली करना था वो हम कर चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्टोरेज जो फोन का था वो खत्म हो जाएगा, है ना, यानी कि खाली हो जाएगा। और जो मैसेज आ रहा था आपके मोबाइल पर ऊपर, है ना, स्पेस रनिंग आउट वाला, तो वो मैसेज अब नहीं आएगा, नोटिफिकेशन हट जाएगा, क्योंकि आपके मोबाइल पर अब मेमोरी हो चुकी है, यानी कि खाली हो चुकी है, स्टोरेज खाली है, तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये तीनों सेटिंग्स कैसी लगी, ये खुफिया सेटिंग्स जिससे आपके मोबाइल की स्टोरेज खाली हो सकती है। आप भी ये ट्राई करके अपने मोबाइल पर देखें और हमें कमेंट करें कि आपके मोबाइल का कितना मेमोरी खाली हुआ। दोस्तों और ऐसी नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नीचे हाइप बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करो और दोस्तों को शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि वो भी अपने मोबाइल पर सही यूज करके अपने मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज को खाली कर सके। जय हिंद।